हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली किताब को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें चैप्टर कौन सा है? हमारा रेशियो प्रोपोर्शन। पहले हम कर रहे हैं पार्ट ए को, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, फिर हम करेंगे पार्ट बी को। ऑल ओवर देखा जाए तो 5वां पार्ट है, 4 पार्ट अब तक आ चुके हैं, तो वो जरूर देखना, क्योंकि वहां पर बेसिक जो है सवाल, बेसिक लेवल के सवाल है, तो थ्योरी अच्छी हो जाएगी वहां। ठीक है, इस चैप्टर की क्या थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला क्या, पहला सवाल ये है, देखो आपके सामने पहला सवाल ये आ गया आपके सामने। फटाफट से इसको ट्राई करें एज ऑलवेज, जैसा आप करते हैं हर वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे अपने आंसर को मैच करवाएं। सवाल ये कह रहा है हमें 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ें ताकि अनुपात 3:4 बन जाए। तो 7 और 11 में क्या जोड़े, 1 बाई 1 ऑप्शन पकड़ लो। अगर आप 8 जोड़ते हो तो ये कितना मिल जाएगा, 15/19 मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो 3/4 चाहिए। उसके बाद आप ये जोड़ के देखो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है ना, क्योंकि ये तो पॉइंट में इसको लास्ट में दिखेंगे। इसको देख लेते हैं, क्या पता इसी से मिल जाए। तो 7 और 5 कितने हो गए, देखो 7 और 5 हो गए 12, और ये कितना हो गया 16। 4 से काट लो 3 बार में, 4 से काट लो 4 बार में, देखो 3/4 मिल गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। आई बात समझ में? बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, बस दोनों पदों के अंदर क्या घटाना, आपको ये बोला है। अच्छा, जोड़ना, जोड़ना है, आपने जोड़ा ही तो है, तो जोड़ना ताकि आपको 3:4 मिल जाए, तो 5 जोड़ लो बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, फटाफट से ट्राई करें। तो ये सवाल हमें कह रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त है, यानी एलसीएम कितना है, 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो अनुपात क्या है संख्याओं का, 3:4 है। अनुपात क्या है, 3:4 है। ठीक है, तो अगर आप 84 में से इसके गुणा को, 3 और 4 के गुणा को डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, देखो 12 सत्ते कितना हो गया, 84। तो आप 7 से गुणा कर लो दोनों को, कितना आया 21 आ गया। ये कितना आया 28। आपको क्या बोला है, बड़ी संख्या, तो 28 हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आई बात समझ में? क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है। ठीक है, तो अनुपात आपको कब मिलता है, जब मैक्सिमम चीजें कट जाती है, कटने के बाद जो पीछे चीज बचती है उसी को आप अनुपात बोलते हो। तो यहाँ पर जो चीज पहले से कट गई है वो आपको फाइंड करना है, वो मैंने फाइंड किया 7। और कटता क्या है, जो दोनों में उपस्थित है, देखो 7 और 7 दोनों में उपस्थित है, इसी वजह से कटकर वो 3:4 बचा। तो ये जो कटकर मिला है, ये चीज कहाँ से आई, ये हमें निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया कि एलसीएम के अंदर इन दोनों के गुणा का डिवाइड लगा लिया। क्योंकि एलसीएम कैसे मिलता है, तो जो कॉमन नंबर है वो एक बार होता है, यानी जो एचसीएफ है, कॉमन नंबर का मतलब क्या, एचसीएफ, वो एक बार होता है। बाकी इन दोनों संख्या जो पीछे बच गए इनका गुणा होता है, तो गुणा मैंने डिवाइड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली पीछे क्या बच गया, एचसीएफ बच गया। एचसीएफ मिल गया, तो ये आपका आंसर मिल गया। और इतना सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मुश्किल पड़ता है, पहली बार में ही सीधा सवाल आ गया और ये सारी चीजें समझना। तो इसके लिए एलसीएम एचसीएफ वाला जो पूरा चैप्टर है ना, वो एक बार जरूर देख लो पूरा पूरा, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये सवाल हमने वहां पर भी किया है। ठीक है, और इसके अलावा फिर दूसरा तरीका ये होता है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो फिर आप 1 बाई 1 ऑप्शन पकड़ लो। देखो 2:3 है, ठीक है, 2:3 है, 1 बाई 1 ऑप्शन पकड़ लो। जैसे मान लो मैं इसी ऑप्शन को पकड़ता हूँ, ठीक है, मान लो मैं इसी ऑप्शन को पकड़ लेता हूँ, हाँ सॉरी, अनुपात 3:4 है। तो मान लो जैसे मैंने ऑप्शन पकड़ा है सी, यानी ये 28 है, तो फिर ये कितना होगा, 21 होगा। इन दोनों का एलसीएम लेकर देख लो, 84 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिलेगा फिलहाल तो, लेकिन आप इस प्रकार से कर सकते। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है ये सवाल। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। 58 नंबर सवाल देखो, ये कह रहा है दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो प्राकृत संख्याओं का रेशियो आपको गिवन है, इनका गुणनफल 2160 है, गुणा भी दे रखा है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है, देखो बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। ठीक है, पिछली बार एलसीएम था, तो इस बार दोनों का गुणा है। इस बार क्या है, दोनों का गुणा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो 3:5 इस बार ऑप्शन से कराता हूँ, छोटी संख्या याद करनी है। ठीक है, तो छोटी संख्या याद करने के लिए ये 3 होगा, तो 1 बाई 1 पकड़ लो सबको। सबसे पहले जैसे 12 से ही शुरुआत कर लो, तो 4 गुणा किया तो इसका 4 गुणा करो 20। क्या दोनों का गुणा इतना होता है, क्या नहीं होता है, हटा लो। फिर आप 18 रख के देख लो, अगर आप 18 रख रहे हो तो 6 गुणा, तो ये 6 गुणा कर लो 30। क्या दोनों का गुणा ये होता है, क्या नहीं होता, हटा लो। ठीक है, उसके बाद आप बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लो, 36 रख के देख लेते हैं। 12 गुणा, तो ये 12 गुणा कर लो 60। क्या दोनों का गुणा ये होता है, क्या बिल्कुल होता है, यानी ऑप्शन ए हो गया आंसर। आई बात समझ में? ऑप्शन से भी कर सकते हो, ज्यादा सही रहता है। और दूसरा तरीका वो तो है ही, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन के में किया था। ठीक है, बस ध्यान रखना है, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क यह है कि वहां पर एलसीएम था,
यहाँ पर ये गुणा है, तो एलसीएम में तो क्या है कि एचसीएफ एक बार होता है, लेकिन गुणा करते हो ना तो एचसीएफ 2 बार आता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको वो तरीका बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन से कर लो, और इसी टाइप का सवाल ऑप्शन से ही कर लिया करो तो ज्यादा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ये है 59 नंबर क्वेश्चन। देखो छोटा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। कह रहा है कि 1000 रुपए को इस रेशियो में बांटना है तो ये को कितना मिलेगा। कितना आसान सवाल है, तो कितना मिलेगा देखते ही बता दो। 600 मिलेगा, ऑप्शन सी। हटाओ इसको सवाल को। अगला सवाल देखो 60 नंबर। सवाल क्या कह रहा है, ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। ठीक है, तो आपको ए का भाग ज्ञात करना है। ए को कितना मिलेगा ये आपको ज्ञात करना है। देखो ए का कंपैरिजन हो रहा है बी और सी दोनों के संयुक्त भाग से, तो संयुक्त है इसलिए मैं जोड़ के लग रहा हूँ बी प्लस सी। तो ये कह रहा है कि संयुक्त भाग का 2/5 है। नीचे कितना है 5 है, तो मान लो कि ये 5 है, तो 5 का 2/5 कितना होगा 2 होगा। तो 5 इंटू 2/5 करोगे, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इस रेशियो के अंदर आप इस अमाउंट को बांट दो। कितना हो रहा है ये कुल मिलाकर 2 और 5 7 हो रहा है। ये 7 नहीं है, कितना है 1050 है। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा 150। ठीक है, 150 गुणा, तो ए का मान निकालना है, इसको 150 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ये आ गया आपके सामने 61 नंबर। फटाफट से ट्राई करें इसको भी। तो ये सवाल हमें कह रहा है कि एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3 4 9 और 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। एक धनराशि को एबीसीडी में विभक्त किया जाता है, किस रेशियो में, तो ये आपको गिवन है। आपको आगे क्या बोला है, यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है ज्ञात करो। अब ऐसे सवाल अगर आप शुरुआत से ही अर्थमेटिक मेरे साथ साथ कर रहे हो, जैसे मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि शुरुआत से ही हमारी अप्रोच रेशियो वाली रहती है, तो ऐसे सवाल हमने खूब किए हैं। पार्टनरशिप वाला चैप्टर में ऐसे सवाल हमने खूब देखे थे। इसके अलावा ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिल जाते हैं कई बार, परसेंटेज चैप्टर में भी ये सवाल डाल देते हैं काफी बार। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, रेशियो प्रोपोर्शन का कैसा भी सवाल आ जाए आप कर लोगे, क्योंकि आपने मेरे से पूरा का पूरा मैथ्स यहाँ पर मेरे साथ साथ सॉल्व किया है। मतलब आपने अपने साथ खुद ने प्रैक्टिस की है, मेन चीज तो ये है मेरे साथ साथ। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्पेशल इसका थ्योरी पोर्शन। आप तो सीधे सवालों पे आ जाओ, क्योंकि थ्योरी हम शुरुआत से ही कर रहे हैं इस चैप्टर की। ठीक है, तो देखो फिर ये सवाल करो जल्दी से। आई होप आपने कर ही लिया है, आंसर निकाल लो इसका। देखो 3 4 9 और 10 ये आपको दे रखा है। ठीक है, सी और बी का डिफरेंस ये है, सी और बी, ये बी है ये सी है, इसका डिफरेंस कितना है 5। ये 5 एक्चुअल में कितना है 2580 है। ठीक है, 2580 यानी 2580 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ए और डी का टोटल सम पूछा है, तो 3 और 10 कितना हो गया 13। 13 से गुणा कर लो, यहाँ से जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो भाग लगाओ, 5 1 और 6 मिल गया। अब इससे गुणा करा लो, 13 इंटू 6 करोगे तो 78 मिलेगा। यहाँ पे चला जाएगा 7, 13 और 7 कितने हो गए 20। यहाँ पर चला गया 2, 65 और 2 कितने हो गए 67, यानी 6708, ऑप्शन सी। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 1655 रुपए 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले, और विपिन को मिलने वाले 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले। तो अमित का भाग ज्ञात करो। यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो पैसा है ना 1655.90, इसको आपको बांटना है 3 जनों में। रेशियो आपको दे रखा है, बस रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया है। तो आपको ये जो थ्योरी दे रखी है ना, इसको चेंज करना है आपको सिंपल रेशियो में, फिर इसके अनुसार आप बांट लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है सवाल, अमित, विपिन और चंद्रा 3 जने हैं। तो क्या कह रहा है कि अमित को मिलने वाले 2 रुपए के लिए विपिन को 3 रुपए मिलते हैं। 2 मिलते हैं तो इसको 3 मिलते हैं, और विपिन को जब 4 मिलते हैं तो चंद्रा को 3 मिलते हैं। विपिन को जब 4 मिलते हैं तो चंद्रा को 3 मिलते हैं। इन दोनों रेशियोज को मर्ज कर लो तो एक सिंपल रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। ये 3 12 कब बना, 4 गुणा करने पर, तो इसका 4 गुणा कर लो कितना हो गया 8। और ये 4 12 कब बना, 3 गुणा करने पर, तो इसका 3 गुणा कर लो कितना हो गया 9। आई बात समझ में। मतलब ये
अमित का, विपिन का और चंद्रा का, तीनों के अमाउंट का रेशियो मिल गया। बस अब इस रेशियो में डिवाइड कर दो। अमित का भाग आपको ज्ञात करना है, तो कुल मिलाकर ये कितना है, देखो ये 20 और ये 29 है, तो 1655 रुपए और 90 पैसे। इसके अंदर आप लगा लो 29 का डिवाइड और फिर आप कर लो उसको 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको एट द एंड 8 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अमित का हिस्सा यहाँ से मिल जाएगा। बस यही है, इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि रुपए और पैसे करके इस सवाल को कंफ्यूज कर रखा है। तो देखो भाई 1655 लिखा है, ये रुपए है, इसको पैसे में ही बदल लो आप। तो क्या एक काम करो, पूरा सवाल पैसे में ही चेंज कर लो। ठीक है, पैसे में चेंज कर लिया, 90 पैसे और जोड़ लो इसके अंदर, तो ये हो गया कुल मिला के ये जो रुपए था ये पूरा पैसे में चेंज कर लिया। अब लगा लो इसमें 29 का डिवाइड और फिर इंटू कर लो 8। ठीक है, तो ये जो आंसर मिलेगा आपको पैसों में मिलेगा, फिर उसको वापस रुपए में चेंज कर लेंगे जिस प्रकार से ऑप्शन है उसके अनुसार। तो 29 से जब अपन काटते हैं तो 29 से देखो कितनी बार में कट रहा है, 5 बार में देखें तो 5 बार में बिल्कुल कट रहा है, 145 तक कट रहा है। 20 अगर आगे चला गया, ठीक है, तो 29 से और कितनी बार में कट सकता है, फिर 205 तक मुझे जाना है। ठीक है, तो 205 तक जाना है यहाँ पर, तो 145 तक तो हो ही गया था 5 बार में, 7 बार तक देख लेते हैं एक बार, तो कितना मिल रहा है 63, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो गया 20, 203 तक कट रहा है बिल्कुल। कितनी बार में कट रहा है, 7 बार में, तो 2 आगे चला जाएगा, फिर 1 बार में और फिर 0 बार में, यानी कितना मिल रहा है 5710। ठीक है, 5710। और अब यहाँ पे आप क्या कर लो, या तो आप 100 का भाग पहले लगा लो या पहले गुणा कर लो फिर भाग लगा लेंगे। ठीक है, 8 से गुणा कर लो, 56 आ जाएगा यहाँ पे 5, और 40 और 5 कितने हो गए 45। इसके अंदर आपको लगाना है 100 से डिवाइड, क्योंकि ये जो चीज है ना वो पैसे के अंदर है। ठीक है, ये पैसे के अंदर है, तो जब आप डिवाइड लगाओगे तो आप देखोगे कि 556 रुपए और 80 पैसे ये मिल रहा है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा ना, तो 456 रुपए और 80 पैसे, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो यही है 456.80। क्लियर, सिंपल सवाल है, बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है और रेशियो को चेंज कैसे करना है वो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य ज्ञात। ठीक है, ये सारा सवाल है, आई होप आपने ट्राई भी कर लिया, आपसे देखो समझो यहाँ पे व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को विभक्त किया है, किन किन में विभक्त किया है, पुत्री, पुत्र और पत्नी में, यानी डॉटर में, वाइफ में और सन में। ठीक है, डॉटर और वाइफ का रेशियो और वाइफ और पुत्र का रेशियो दोनों ही सेम है, 3:1 है, तो यहाँ पे लिख लो 3:1। कितना है ये रेशियो, 3:1 है, यहाँ पे लिख लो 3:1, ये लिख लो 3:1। ठीक है, इन रेशियोज को कर लो मर्ज, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 3 गुणा है तो इसको 3 गुणा कर लो 9। ठीक है, रेशियो आपको मिल गया। अब आप क्या करो, सवाल आपको क्या पूछ रहा है, पहले तो ये देखो पूछ रहा है संपत्ति का कुल मूल्य, और क्या दे रखा है, ये दे रखा है पुत्र को पुत्री से, मतलब पुत्र और पुत्री का कंपैरिजन कर रखा है ये वाला। ठीक है, तो 9 और 1 दोनों का डिफरेंस जो है कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है 10,000 है, तो 10,000 में 8 का डिवाइड लगा लो, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो कुल मिलाकर ये कितना है, फिर 13 है, तो 13 से गुणा करा लो, 13 यूनिट्स की वैल्यू मिल जाएगी, और वही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर 4 से काटा तो 2,500, 4 से काटा तो 2 बार में, 2 से काटा तो 1250, अब करा लो गुणा, तो 0 आ जाएगा, 13 × 5 65, यहाँ पर आएगा 6, 13 × 2 26 और 6 कितना हो गया 32, यहाँ पर आ गया 3, 13 और 3 कितना हो गया 16, यानी 16,250 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी। आई बात समझ में? अच्छा सवाल है और आई होप आपने ट्राई कर लिया है मेरे से पहले। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, फटाफट से इसको देखो, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको यहाँ पर A:B और B:C दे रखा है और आपको A का भाग ज्ञात करना है 750 रुपए को बांटने पर। बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे हमने पहले कर रखे हैं खूब सवाल, ये लिख लो। देखो अब रेशियो को मर्ज कर लो, 2 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, ये 2 से 14 कैसा आया, 7 गुणा करने पर तो 35 कर लो, 7 से 14 कैसा आया डबल करने पर तो डबल कर लो। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको बिल्कुल भी स्लो नहीं पढ़ना है, आपको फटाफट सवाल को खत्म करना है, क्योंकि ऐसे सवालों में जो टाइम बचाते हो एग्जाम में
वही टाइम मान लो कोई सवाल डिफिकल्ट आ गया या फिर कैलकुलेटिव आ गया या लेंथी आ गया, तो वहां पर आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा फिर सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे सवालों को तो जल्दी खत्म करना है, जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सबको जोड़ लो, ये कितना हो रहा है, इन सबको जब मैंने जोड़ा तो ये मिल रहा है मुझे 75, लेकिन एक्चुअल में ये कितना है 750 है, 10 गुना है, तो 10 गुना कर दो, ये की राशि को 10 गुना कर दो, इसको कितना आ जाएगा 350, 350 आएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहीं पर हमारे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। 64 तक के सवाल हमने कर लिए, आगे वाले सवाल हम अपकमिंग पार्ट्स में करेंगे। अगर आप चाहते हो सर हमें थोड़े और सवाल करना है तो इंग्लिश वाली RS अग्रवाल भी करते रहो, क्योंकि वहां पर रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में लगभग 250 के आसपास सवाल है, ठीक है। तो सारे सवाल वहां पर भी मैंने करवाए हैं, एक एक सवाल करवाया था, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और नंबर ऑफ वेराइटीज आपको देखने को मिल जाएगी सवालों की, क्या क्या और वेराइटी हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।